को, अतिथि महानुभावों को और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में श्री भरत जी की इस आनंदमयी रस भरी इस कथा में प्रवेश करें और यात्रा कल जहाँ ठहरी थी उसके आगे की यात्रा का दर्शन करते हुए जल्दी से जल्दी भरत जी का और भगवान का मिलाप करा दिया जाए। हालांकि देवता नहीं चाहेंगे रामय भरतय भेंटन होई, देवता तो जरूर अड़ंगा लगाएंगे, लेकिन संत बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सब दम लगाइए ताकि भक्त और भगवान का जल्दी से मिलन हो। कल श्री भरत जी शंगवेरपुर में थे, प्रभु की कुटिया के सन्मुख बैठे रो रहे, मेरे कारण मेरे प्रभु, मेरे कारण मेरी माँ, सियन दीन पग अवनी कठोरा। उनको ये भूमि शयन करना पड़ रहा है। पूरी रात रोए, पूरी रात परिक्रमा की और दंडौती परिक्रमा करते। मैंने शायद पहले भी निवेदन किया है, किसी देव दर्शन की पूर्णता कब होती है? जब दर्शन के बाद परिक्रमा हो जाए। परिक्रमा जरूर करें। विधि ने कुछ विधान बनाया है, किन्हीं की 4 हैं तो किन्हीं की 3 हैं तो किन्हीं की 1.5 है। वो विद्वानों से पूछ लीजिए, मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं। मैं तो इतना ही कहता हूँ, एक भी लग जाए तो भी बेड़ा पार हो जाता है। एक भी लग जाए, बाकी तो विद्वान लोग जाने किन्हीं की कितनी है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। परिक्रमा की सुविधा नहीं है तो खड़े होकर परिक्रमा करो, लेकिन परिक्रमा अवश्य। ये जो हम कामदगिरी जी की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? मारवाड़ी समाज में और पंजाबी समाज में परिक्रमा नहीं बोली जाती, फेरी। फेरी लगाएं, फेरी। फेरी कहते हैं भावरों को। कहते हैं ना, फेरे का समय क्या है? फेरे किस समय पड़ेंगे? भावरों का समय क्या है? फेरों का समय क्या? करते हैं ना ये। तो परिक्रमा का अर्थ ये है कि अब भगवान के साथ हमारी भावरें पड़ गई, और जब तक भगवान से भावरें नहीं पड़ती, प्रीति प्रणय, प्रेम प्रणय में परिवर्तन होना चाहिए। प्रेम, हमारे देश में प्रेम को मान्यता तो है, सामाजिक उसको सम्मान नहीं है। कानूनन प्रेम को, विवाह को मान्यता तो है, लेकिन उसको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए बिल्कुल घोषित अग्नि के सामने वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों के श्रीमुख से वो परिक्रमा की जाती है। फिर वो संबंध टूट नहीं सकता। अगर टूटने का प्रयत्न होता है तो फिर परिवारीजन, प्रियजन, परिजन उनको समझा बुझाकर फिर मिला देते हैं। ये चोरी नहीं है, ये उद्घोषणा है कि अब हमारे आपके फेरे पड़ गए, गठबंधन हमारा हो गया। ऐसे ही भगवान से जब तक विवाहित नहीं होगे, ये जो विष्णु भगवान की परिक्रमा 4 की जाती हैं, तो कई विवाह में 4 भी होती हैं, कई में 7 भी होती है। जैसा जिसका विधान हो वो अपना करे, लेकिन परिक्रमा अवश्य करे। और परिक्रमा का अर्थ ये है कि अब हमारा आपका वैवाहिक संबंध हो गया, गांठ बंध गई, अब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ हंसेंगे और रोएंगे तो अलग अलग नहीं, साथ ही साथ रोएंगे, साथ ही साथ। अब जो कुछ करना है साथ। और मंदिर दर्शन की फिर दूसरी आचार संहिता है, यानी 3 संहिता हैं। पहले दर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना
और परिक्रमा के बाद मिनट 2 मिनट मंदिर के द्वार के बाहर की सीढ़ी पर बैठना। जब तक बैठोगे भी नहीं तब तक भी परिक्रमा का और दर्शन का पुण्य पूरा नहीं मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जैसे पत्नी और पति इनके फेरे पड़ गए, इनका विवाह हो गया, संबंध जुड़ गया, तो पत्नी पति के भरोसे जैसे निश्चिंत अपने घर के द्वार पर बैठ जाती है, अब जैसे चाहेंगे वैसे रहूंगी, जो खिलाएंगे वो खाऊंगी, जो पहनाएंगे वो पहनूंगी, जैसे चाहेंगे अब वैसे मैं रहूंगी। ऐसे ही भक्त भगवान के साथ फेरी लगाकर भावरे डालकर उसी के दरवाजे पर निश्चिंत बैठ जाता। अब जैसे तू रखेगा वैसे ही रहेंगे, जो तू करेगा वही करेंगे, जो तू कराएगा वही करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ सब गाइए। अरे कम से कम रहना तो अपनी मर्जी से, पर गाय तो लो। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा नाथ, जो कुछ कहूँगा नाथ, तुम्ही से कहूँगा, जो कुछ कहूँगा नाथ, अच्छा बड़ा कुछ भी तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे और कोई शिकायत भी नहीं करूँगा। मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो